हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील बातम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ संगतकार, जिसे मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है। मित्रों, इस पाठ के कवि परिचय और कविता जो है यानी पद्यांश जो है उससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको आज हम यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। साथ में इसका जो पद्यांश है उसकी मैं व्याख्या करूँगा, जिससे आपको प्रश्न समझने में आसानी होगी। और व्याख्या, चूँकि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में इनकी व्याख्याएँ आती हैं, तो यदि आप व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको प्रश्न करने में भी बहुत आसानी होगी। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो कवि परिचय है मंगलेश डबराल का उसे पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1948 में हुआ था, टिहरी गढ़वाल जिले में। स्टेट है उत्तराखंड उत्तरांचल। गांव की बात करते हैं हम तो काफलफानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं तो देहरादून ज़िले में हुई थी। इन्होंने दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रिकाओं के साथ में कार्य किया और भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले जो पत्रिका थी पूर्व ग्रह, उसके ये सहायक संपादक भी है वो भी रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होती थी पत्रिका, नाम था अमृत प्रभात, में भी इन्होंने कुछ दिनों के लिए नौकरी की। इसके अलावा इन्होंने 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी संभाला है। और इसके अलावा इन्होंने सारा समय जो टीवी है या एक प्रकार का न्यूज़ चैनल है, इन्होंने उसमें भी कार्य किया है, संपादक के रूप में कार्य किया है, उसका संपादन किया उन्होंने। आजकल ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, एक संस्था है भारतीय नेशनल बुक ट्रस्ट, इससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो है 4 कविता संग्रह लिखे हैं। जिसमें से पहला है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, घर का रास्ता हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। इसके अलावा इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पहल सम्मान भी मिला है। और ये इनको किस पर मिला है, इन्होंने ये अनुवादक के रूप में कार्य किया उन्होंने, अर्थात इनको जो है इन्होंने बहुत सारी भाषाओं की कविताओं रचनाओं का अपनी भाषा में अनुवाद किया है। इसलिए एक ख्याति प्राप्त अनुवादक के रूप में इन्हें पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह इनको दिया गया है। मंगलेश डबराल की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मन है, स्पेनी है, पोल्सकी है, बल्गारी भाषाओं में भी इन्होंने अनुवाद जो है इनका प्रकाशित हो चुका है। तो बहुत ही भाषा जानते थे भाई ये। इन्होंने कविता के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित रूप से लेखन कार्य किया है। ओके दोस्तों, अब इसकी हम जो कवि परिचय हमने पढ़ लिया है, अब इसका हम जो पाठ परिचय है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो पाठ जो है वो दोस्तों है संगतकार की यदि बात करें तो कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले जो सहायक होते हैं उन्हें संगतकार कहा जाता है। और संगतकार की भूमिका पर कवि ने यहाँ पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि जो संगतकार है वो संगीत मुख्य गायक के साथ
उसका स्वर में स्वर मिलाते हैं, उसके साथ जो है साथ चलते हैं। और यदि यदि मुख्य गायक भटक भी जाता है तो उसको वह स्थायी चरण को भी याद दिलाते हैं। इस प्रकार जो संगतकार है उसके अंदर जो भावना है वो एक मानवीय भावना है। वो खुद ने आगे बढ़कर अपने जो गुरु है, उसका जो मुख्य गायक है जिसका साथ दे रहा है, उसको वह आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रकार कवि ने जो है इस पाठ के माध्यम से संगतकार की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इस पर कवि ने यहाँ पर विचार व्यक्त किया है। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके बाद इसके पाठ जो है संगतकार, उसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या को आप अच्छी तरीके से समझें। आपको कम से कम 1 या 2 या 3 बार आपको इसको देखना है, समझना है। और यदि आपने एक बार इसको अच्छी तरह समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से इस पाठ से कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप उसको हल कर सकते हो। पद्यांश आएगा सप्रश्न व्याख्या, तो उसकी आप व्याख्या भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको इस पाठ को बहुत सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ, तो देखिएगा। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मुख्य गायक जो होता है उसका स्वर चट्टान के समान होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक, किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक का जो स्वर होता है वह प्रधान होता है। मुख्य गायक का स्वर प्रधान होता है। किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक का जो स्वर होता है वह चट्टान जैसा होता है, अर्थात प्रधान होता है। और उसके चट्टान जैसा भारी से तात्पर्य यहाँ पर भारी और स्थिर या गंभीर। और गरज का जो अर्थ है यहाँ पर, गरज का जो अर्थ है वो है ऊंचा गंभीर स्वर। गूंज मतलब, और गूंज का अर्थ जो है वो है स्वर का विस्तार। तो देखिए एक बार फिर से दोबारा इस लाइन को हम देखते हैं, फर्स्ट वाली को। तो किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक का जो स्वर होता है वह प्रधान होता है, चट्टान की तरह होता है। उसके स्थिर गंभीर स्वर में उसके सहायक या संगतकार सुंदर स्वर मिलाते हैं, मनोरम सुंदर स्वर मिलाते हैं, किंतु ये स्वर कमजोर और कांपता हुआ होता है। किंतु ये स्वर जो है वो कमजोर और कांपता हुआ अर्थात अपरिपक्व होता है। ये संगतकार का जो स्वर होता है वह कैसा होता है? कमजोर होता है, कांपता हुआ होता है, अर्थात अपरिपक्व होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। अब देखिएगा, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। आगे कई वर्णन करते हुए कहता है कि ये संगतकार जो है वो गायक का कोई निकट संबंधी या कोई कृपा पात्र हो सकता है, या फिर उसका कोई छोटा भाई या उसका कोई शिष्य या फिर कोई निर्धन व्यक्ति है, किंतु लगनशील है जो दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया है, कोई रिश्तेदार। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि या फिर कोई लगनशील निकट संबंधी व्यक्ति है जो रिश्तेदार है, जो दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया हो। मुख्य गायक की गरज में मुख्य गायक से संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया हो। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को।
या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि या फिर कोई लग्नशील रिश्तेदार है, गरीब है किंतु जो है लग्नशील है, वह रिश्तेदार दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया हो। आगे देखिए, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुराने समय से यानी प्राचीन काल से ही संगतकार का जो स्वर है वह मुख्य गायक किसके साथ, मुख्य गायक के साथ में अपना स्वर मिलाते हुए आया है। पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही संगतकार का स्वर मुख्य गायक के ऊंचे, गरज मतलब होता है ऊंचे या स्वर का विस्तार, ऊंचे और गंभीर स्वर के साथ में अपने स्वर को मिलकर, उसके स्वर के साथ मिलकर गूंजता रहा है। उसका स्वर जो है मुख्य गायक के ऊंचे और गंभीर स्वर के साथ में मिलकर हमेशा गूंजता रहा है। आगे देखिए, वह अपनी गूंज मिलाता आया है, प्राचीन काल से ये हो चुका है। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तारों में जंगल में खोज चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर, कभी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मुख्य गायक इस चरणों के संगीत की स्थायी चरणों के आगे गाता है, जब मुख्य गायक संगीत की स्थायी चरणों के आगे गाता है और जटिल तारों के जंगल में खो चुका होता है, और आलाप, जटिल तारों से तात्पर्य होता है आलाप करना यानी कि आवाज, आलाप करते हुए या तारों के कौशलों को प्रदर्शित करते हुए तार सप्तक की सीमा को लांघ जाता है, अर्थात सरगम के सातों स्वरों की सीमा को लांघ जाता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, और उसका अनहद नाद से एकाकार होने लगता है। अनहद नाद का तात्पर्य होता है भौतिक स्वर की सीमा से परे, तो उसका एक अनहद नाद से एकाकार होने लगता है, अर्थात उसका भौतिक स्वर की सीमा से जो है परे चला जाता है या परे होता है और वह मूल स्वर से भटक जाता है, तब संगतकार ही उसे स्थायी संभाले रहता है। तब संगतकार ही उसे उसकी स्थायी पंक्तियों की स्मरण कराता है। तब संगतकार ही उसे स्थायी पंक्तियों की स्मरण कराता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह गायक के पीछे छूटे हुए, जैसे कि वह गायक के पीछे छूटे हुए, गायक के पीछे छूटे हुए सामान को क्या कर रहा हो, संभाल रहा हो, इकट्ठा कर रहा हो। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जैसे कि उसका स्वर गायक को उसके बचपन के दिनों की क्या दिलाता है, याद दिलाता हो, बचपन के दिनों का स्मरण कराता हो या याद दिलाता हो कि जब वह क्या था, जब वह नया नया सीखने वाला था और क्या करने वाला था, और मुख्य स्वर से भटक जाया करता था। इस प्रकार से आगे देखिए इस लाइन को। तार सप्तक में जब बैठने लगता है गला उसका, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब गायक अपने उच्च स्वर में गाने को गाता है, उच्च स्वर में गाने को गाता है
या गायन करता है तो कभी कभी गाते गाते उसका गला बैठने लगता है। जब गायक संगीत को उच्च और गंभीर स्वर में गाता है तो कभी कभी उसका जो गला है वो गाते गाते बैठने लगता है। इससे उसकी प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है। तो कभी आगे वर्णन करते हुए कहता है कि इससे उसकी जो प्रेरणा शक्ति है, गाने की जो प्रेरणा है वो उसका साथ छोड़ती है, अर्थात उसके अंदर जो प्रेरणा मतलब होता है इच्छा शक्ति, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह का जो है वो अंत होने लगता है। उसमें उसका जो आत्मविश्वास है वो डूबने लगता है और आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और उसका तेज सुंदर जो स्वर है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। इस प्रकार तब मुख्य गायक को डंडास मतलब होता है जो है सांत्वना प्रदान करना, मतलब दिलासा दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, तब कहीं से दूर से चलकर संगीतकार का स्वर उसे अर्थात किसी मुख्य गायक को अपार सांत्वना प्रदान करता है। डंडास बांधना मतलब अपार सांत्वना प्रदान करना, दिलासा देना, आत्मविश्वास जो है उसको मन को भरना, आत्मविश्वास से मन को भरना। तो देखिए और उसके आत्मविश्वास को वह डूबने से बचाता है, उसे नव जीवन प्रदान करता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कभी कभी वह यूं ही यानी कि बिना किसी कारण के गायक को संगत जो है करता है, उसका साथ देता है, मानो उसे यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से राग गाया जा चुका है। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह उसे मानो आश्वस्त कर रहा हो कि वह अकेला नहीं है, वह भी उसके साथ में है और वह उसे आत्मविश्वास दिलाता है कि जो गाया चुका राग है जिसे वह गा चुका है वह उसे दोबारा पुनः गा सकता है। गाया चुका राग वह उसे दोबारा से गा सकता है। वैसे उससे कहता है कि जो गायक को विश्वास दिलाता है, आत्मविश्वास दिलाता है कि वह चाहे तो जो गाए चुके पद हैं, राग है, वह उसे पुनः फिर से जो है गा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, 4 लाइन हो रहे हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की कोशिश है, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो आगे कई वर्णन करते हुए कहते हैं कि संगीतकार मुख्य गायक के साथ देते हुए हिचक का तात्पर्य होता है यहाँ पर संकोच या डर। विफलता मतलब होता है आपका जो है असफलता या दोष कह सकते हैं या अयोग्यता हम कह सकते हैं। मनुष्यता का अर्थ होता है यहाँ पर मानवीय भावना। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ देते हुए अपने स्वर पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है और वह जानबूझकर अपने स्वर को गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देता है। अर्थात वह बेचारा जो संगीतकार है वो जो है वो एक सहायक की भूमिका में ही बना रहने का क्या करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है। वह एक सहायक की भूमिका, एक संगीतकार की भूमिका में ही बना रहने की जो कोशिश है, प्रयास करता रहता है। उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता
जो है समझा जाना चाहिए। तो आगे कई वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये संगतकार की असफलता, विफलता मतलब असफलता या अयोग्यता नहीं है, बल्कि उसकी ये मनुष्यता अर्थात ये उसके मानवीय भावनाओं का प्रमाण है। ये उसकी योग्यता या क्षमता या सफलता नहीं है, बल्कि ये तो उसके मानवीय भावना के जो प्रमाण है। इस प्रकार कवि ने बताया है इस पाठ के माध्यम से कि संगतकार या योग्य समर्थ होते हुए भी वे समर्थ है कार्य करने में, किंतु फिर भी वह स्वयं को उसकी स्वयं की पृष्ठभूमि में ही रखना चाहता है और वह अपने जो गुरु है उसकी मान प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग पूर्ण योगदान देता है, करता है, उसका महत्व बढ़ाता है, उसे जो है उसकी जो मान प्रतिष्ठा है उसे बढ़ाने की पूरा जो कोशिश है, पूरा जो प्रयत्न है उसे करता है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि ये पाठ आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनको इसके बारे में बतलाएं, जिससे कि उनको भी इसकी जो है सहायता मिल सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।